यस हेलो यार लोग, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आज के अपने इस छोटे से सेशन में। छोटा नहीं, थोड़ा शायद बड़ा हो सकता है। मैं आपके साथ बहुत सारी बातें करने वाला हूँ इस सेशन में। तो जो भी बच्चे हैं, आप सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सेशन को एंड तक जरूर देखना, चाहे फिर 1.5 स्पीड 2 स्पीड जो भी आप कंफर्टेबल हो उस स्पीड पे, लेकिन सेशन को एंड तक जरूर देखना क्योंकि इसमें अंदर मैं बहुत सारी बातें करने वाला हूँ आपके साथ। नाउ ये आज का टॉपिक या फिर आज का मुद्दा बहुत क्लियर है। आज का मुद्दा ऐसा है कि जो भी बच्चे सीएस प्रोफेशनल जून 2026 में दे रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए टाइमर तो स्टार्ट हो गया है। लास्ट 90 डेज का जो टाइम बॉम्ब आपके सिर के ऊपर आने वाले 2 दिनों के अंदर स्टार्ट हो जाएगा, उसका कोई और ऑप्शन तो है नहीं। नाउ इन दैट केस सर, इन 90 डेज के लिए क्या क्या चीजें हैं जिन पे हमें ध्यान देना है, क्या क्या चीजें हैं जिनको हमको अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए, इन 90 डेज के फेज के साथ कैसे डील करना है, इस 90 डेज में शेड्यूल कैसे होना चाहिए, पढ़ाई कैसे होनी चाहिए, इन सारी छोटी छोटी मोटी मोटी बातें जो भी बच्चों को आती है, जो भी एज अ स्टूडेंट फेस मैंने फेस की है या फिर किसी और से जानी है कि उसने क्या प्रॉब्लम्स फेस की थी, उन सभी प्रॉब्लम्स को उस 90 डेज के पीरियड के अंदर जो आने वाली है उनको मैं इस सेशन के अंदर आपको समराइज वे में बताने की कोशिश कर रहा हूं। नाउ सबसे पहले बात करते हूं कि इस 90 डेज में आपका सेल्फ स्टडी का शेड्यूल कैसे बना सकते हो। नाउ दिस इज जस्ट क्या कहते हैं, दिस इज कंप्लीटली अप टू अ पर्सन कि वो कैसे इस शेड्यूल को बनाता है, उसकी करंट स्थिति कैसी है, वो करंट कितना सिलेबस कंप्लीट कर चुका है, वो लेक्चर्स के साथ है, लेक्चर्स कंप्लीटेड है, सिलेबस एंड हो चुका है, वो कौन से स्टेज पे है, इसके ऊपर अभी अपन बातें कर रहे हैं। नाउ मैं आपके सामने जस्ट एक आइडियल सिनेरियो एक रखने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको जस्ट एक फेयर एंड स्क्वायर आइडिया है कि आपको आपका शेड्यूल कैसे प्लान करना चाहिए। आइडियली अगर आप बोथ ग्रुप्स दे रहे हो तो द क्राइटेरिया विच आई विल से कि आपको कंप्लीट करना चाहिए, द क्राइटेरिया इज कि मिनिमम मिनिमम 3 रिविजन्स करके आप आपकी एग्जाम को जाओ, राइट। तो वो प्लान कैसे करना है, प्लानिंग देखो, इट इज ऑल अबाउट प्लानिंग। जब आप बात करते हो सीएस प्रोफेशनल में बोथ ग्रुप निकालने की, रैंक सिक्योर करने की, इट इज ऑल अबाउट प्लानिंग। यहाँ पे हो रहा है फ्लो फ्लो में हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है। आपको प्रायरली सारी चीजों को प्लान करना है, सारे अगले स्टेप्स को देख के रखना है, तभी जाके वो प्लान सक्सेसफुल होता है, तभी जाके वो रिजल्ट सक्सेसफुल बनता है। तो नाउ यहाँ पे जस्ट एक एस्टिमेट प्लान दिया गया है, अज्यूमिंग कि आपके सारे लेक्चर्स वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो गया, यू हैव कंप्लीटेड योर लेक्चर्स। तो लेक्चर्स कंप्लीट नहीं भी हुए होंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इस प्लान को चॉकआउट करना स्टार्ट कर सकते हो। आप एक कैलेंडर लीजिए, अगले आने वाले 90 डेज जो आपके हैं उस कैलेंडर पे इसको मार्क करना स्टार्ट कीजिए। फिर आप उसके अंदर थोड़ी बहुत कंटेंजेंसीज आएंगी, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे गड़बड़ होगी, थोड़ा बहुत चेंजेस होंगे, दैट इज ओके। बट एक प्लान तो बना लो, एक हाथ में कुछ बेस तो रखो कि मुझे इस पैटर्न में, इस फ्लो में जाना है। ऐसा हो सकता है कि आपका एक आधा सब्जेक्ट बचा है जिसका अभी तक लेक्चर्स कंप्लीट नहीं हुए, जिसके अभी तक लेक्चर्स कंप्लीट नहीं हुए, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स के हो गए। जो भी है, जिस भी सिचुएशन में आप हो उसके हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, एक प्लान बनाना स्टार्ट करना चाहिए। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी फर्स्ट रिविजन है तो मैं फर्स्ट रिविजन को हमेशा मेक एंड ब्रेक रिविजन कहता हूं। ये रिविजन ऐसे रिविजन होती है जिसके अंदर टाइम बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है, लेकिन ये रिविजन वो रिविजन होती है जिसके अंदर सबसे ज्यादा रिकलेक्शन होता है, सबसे ज्यादा क्लैरिटी मिलती है, और आगे आने वाली सारी रिविजन्स के लिए ये बेस बन जाता है। जैसे मैंने लिखा है एग्जाम काउंटडाउन, 90 डेज पे तुम्हारा काउंटडाउन रुका है। यहां से आगे आने वाले डेज के लिए तुम ऐसा कुछ प्लान कर सकते हो कि आगे आने वाले डेज के लिए तुम ईएसजी के लिए 5 डेज, ड्राफ्टिंग के लिए 5 डेज, सीएमएडीडी के लिए 5 डेज, आपके सोशल गवर्नेंस पार्ट के लिए 3 डेज, सीआरवीआई के लिए आप 5 दिन, सीएफएसएम के लिए 5 दिन एंड आईबीसी ओपन बुक के लिए 2 दिन, ऐसे कुछ डेज एलोकेट कर दो। कैलेंडर पे लिख दो कि इस दिन पे ईएसजी करूंगा, इस दिन पे ये करूंगा, उस दिन पे ये करूंगा, ये करूंगा। अभी साइड बाय साइड लेक्चर्स चल भी रहे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, उस दिन पे ईएसजी खोल के बैठना है, उस दिन उस चैप्टर को खत्म करने की कोशिश करनी है। 5 दिन के अंदर फर्स्ट रिविजन ईएसजी की कंप्लीट करनी ही करनी है। ऐसा टारगेट लेके निकलोगे तो कहीं ना कहीं पे वो फर्स्ट रिविजन आपकी आपकी मार्च एंड के पहले कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद, और ये सब कुछ बफर पीरियड और कंटेंजेंसी को रख के ही, समझ के ही रखा है मैंने। 5 दिन ईएसजी को रिवीजन को लगे रखे, शायद आपको 3 दिन भी लग सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे बीच में एग्जाम आ सकती है, बीच में आपके लेक्चर्स चल रहे हो सकते हैं, छोटी छोटी चीजें हैं जो बफर पीरियड लगता है, उस बफर पीरियड को ध्यान में रख के ही मैंने इसको पूरा का पूरा बनाया है। उसके बाद आप देख सकते हो सेकंड रिवीजन, 30 डेज मैंने फर्स्ट रिवीजन को दे दिया, मार्च एंड 1 महीना है, बस सारे सब्जेक्ट्स को एक बार रिवाइज करना है और कुछ नहीं करना है। कोई सब्जेक्ट शुरू है, किसी सब्जेक्ट के लेक्चर शुरू है, शुरू रहने दो उसको साइड बाय साइड, लेकिन तुम उस सब्जेक्ट को रिवाइज करना स्टार्ट कर दो। जो 1-2 चैप्टर बचेंगे उनको बाद में जाके खत्म कर देना। ऐसा मत करना कि पहले सारे लेक्चर्स हो जाएंगे फिर ही रिवीजन को बैठता हूं, भाई नहीं। लेक्चर शायद मंथ एंड तक चले, मार्च एंड तक चले, फिर क्या करोगे।
इट इज बेटर टू स्टार्ट द रिवीजन फ्रॉम 90 डेज। जैसे मुझे पता है मेरा ईएसजी का सब्जेक्ट है वो कंप्लीट होके ऑलरेडी 1 महीना हो गया, तो आप लोगों के पास ज्यादा टाइम था, लेकिन फिर भी कोई ना कोई सब्जेक्ट तो शुरू रहेगा ही। क्या प्रॉब्लम है, आज से ही आप पढ़ाई को लग जाओ। देन एक सेकंड स्टेज लिखा है, इसके अंदर डेज को रिड्यूस करते करते सब्जेक्ट कितना बड़ा है उसके हिसाब से आप डेज एलोकेट कर सकते हो। दिस इज जस्ट फॉर एग्जांपल, ईएसजी को 4 दिन दिया है, ड्राफ्टिंग को 3.5 दिया है। ये ऐसा कुछ 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 आप आपके शेड्यूल पे अभी से ही अगले महीने के लिए मार्क करना स्टार्ट कर दो। 60 डेज के पहले एग्जाम को मैं कैसे प्लान करूंगा। देन यहां पे अगर आप देखते हो तो सेकंड रिवीजन शायद आपकी 22 डेज में कंप्लीट हो जाए। थोड़ा ऊपर नीचे जो भी आप इसके हिसाब से चल सकते हो, आपके कैलिबर के हिसाब से चल सकते हो, लेकिन मार्क करना और चॉकआउट करना स्टार्ट कर दो, कैलेंडर बनाना स्टार्ट कर दो। फिर 38 डेज बचे, फिर मैंने फिर से एक शेड्यूल बनाया कि ये इतने इतने दिनों में मुझे कंप्लीट करना है। देन उसके बाद फोर्थ रिवीजन के लिए मैंने फाइनल रिवीजन जो एग्जाम के पहले वाली होगी उसके लिए मार्किंग की है। इसके अंदर ईएसजी को 3.5 डेज रखे हैं, क्योंकि ईएसजी आपका पहला पेपर है, पहले पेपर को ज्यादा टाइम रखा है और ईएसजी का रिवीजन आप पेपर के पहले ही करके जाओगे, तो पेपर के पहले वाले रिवीजन में 3.5 डेज रखे, क्योंकि फर्स्ट पेपर अगर अच्छा चला गया तो पूरी एग्जाम अच्छी चली जाती है। फर्स्ट पेपर थोड़ा ऊपर नीचे रह गया तो पूरे एग्जाम में डर रहता है। तो फर्स्ट पेपर के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके आप 3.5 डेज उसको रख सकते हो, बाकी पेपर्स को अकॉर्डिंगली प्लान बना सकते हो। लेकिन यहाँ पे स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा आपका कौन सा सब्जेक्ट ईएसजी के बाद आ रहा है, ईएसजी के बाद वाला नेक्स्ट डे पे उसके कौन से सब्जेक्ट आ रहे हैं, क्योंकि 7 दिन 7 पेपर चलने वाले हैं। तो आपका जो सबसे बल्कि सब्जेक्ट है जिसमें आपकी सबसे कम ग्रिप है उसको ईएसजी के पहले रिवाइज कर लो। जब आप ईएसजी के फाइनल 3.5 डेज को बैठने वाले होंगे उसके पहले उस सब्जेक्ट को रिवाइज कर लो जो आपका वीक रह गया था, क्योंकि वो सब्जेक्ट आप एंड में जाके लास्ट 7 डेज में रिवाइज इतने जल्दी नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर आपने रिसेंटली उसको पढ़ा होगा तो वो रिवाइज हो जाएगा। तो ऐसे आपको थोड़ा स्मार्ट वर्क करके आपके शेड्यूल को चेकआउट कर लेना है। अभी बैठ के एक दिन ले लो, आपके 2 घंटे चले जाएंगे, 1.5 घंटा चला जाएगा, लेकिन उस पूरे कैलेंडर को बना लो और उस प्लान के साथ लग जाओ ना। लेक्चर चल रहे हो, टेस्ट सीरीज आएंगे, बीच में ये आएगा वो आएगा, सब कुछ आएगा, लेकिन इस शेड्यूल से स्टिक आउट करना है और इस शेड्यूल को कंप्लीट करना है। इतना टारगेट बना के तुम आगे बढ़ते रहो। ये था आपका शेड्यूल से लेके। एक ग्रुप दे रहे हो, आई बिलीव एक ग्रुप दे रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप मोर और लेस इसी शेड्यूल में अपने थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस करके चल सकते हो। मोर और लेस प्रॉब्लम बोथ ग्रुप वाले बच्चों को आता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं पे प्रेशर ले लेते हैं इन सारी चीजों का। देन सेकंड चीज जो मुझे आपकी आंसर करनी थी, एक था सेल्फ स्टडी शेड्यूल, नाउ दूसरा आता है थिंग्स यू शुड डू। आपने कौन सी चीजें करनी चाहिए इन 90 डेज में। नंबर 1 थिंग इज, बहुत से बच्चों को लगता है कि 90 डेज से बस पढ़ाई करनी है और कुछ भी नहीं करना है। नहीं, आपको एक 15 to 20 मिनट्स खुद की हेल्थ के लिए साइड को रखने हैं डेली बेसिस पे। भाई पढ़ाई तुम 12 घंटे कर सकते हो, 13 घंटे कर सकते हो, 14 आवर्स कर सकते हो, कुछ भी करो, उससे कोई लेना देना नहीं है, बट मिनिमम 15 to 20 मिनट्स अपने आप के लिए साइड को रखने हैं, हेल्थ के लिए साइड को रखने हैं। खुद का फ्रीडम टाइम, एंजॉयमेंट टाइम, वो आप आपके हिसाब से प्लान कर सकते हो। सर मैं 12 घंटे पढ़ता हूँ, 10 घंटे पढ़ता हूँ, 10 ही घंटे पढ़ता हूँ, लेकिन इफेक्टिव पढ़ता हूँ तो बाकी का मेरा बच जाता है टाइम, मैं उसमें थोड़ा एंजॉय करना चाहता हूँ, कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हेल्थ के लिए स्पेसिफिकली दिन में 15 से 20 मिनट निकाल के रखने हैं। यूजुअली मैं एडवाइस करता हूँ सुबह के वो 15 से 20 मिनट रखो। सुबह सुबह उठने के बाद वो फ्रेश होने तक, पढ़ाई को बैठने बैठने तक बहुत टाइम चला जाता है, उसके अंदर वो 15-20 मिनट तुम एक्सरसाइज करने में डाल दो, तुम्हारा हेल्थ अच्छा रहेगा और पूरा दिन भी अच्छा रहेगा। अगर हेल्थ अच्छी है तो सब कुछ सही रहता है। इन 15-20 मिनट्स में शॉर्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइज होते हैं, प्राणायाम होता है, मेडिटेशन होता है, ऐसी सारी चीजें तुम कर सकते हो। सूर्य नमस्कार जैसी चीजें कर सकते हो, 5 मिनट में आप 11 सूर्य नमस्कार वगैरह लगा सकते हो, इनफ है। 5 मिनट्स में 11 सूर्य नमस्कार लगा लिए, 5 मिनट प्राणायाम कर लिया, 5 मिनट मेडिटेशन कर लिया, 15 मिनट्स का टाइमर लगा के सब कुछ 15 मिनट के अंदर कंप्लीट कर दिया, यू आर गुड टू गो, योर डे इज विथ यू। बढ़िया है, ऐसा कुछ आप प्लानिंग कर सकते हो। शटिंग डाउन ऑल द अननेसेसरी सोशल मीडिया एप्स, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ये सब कुछ बंद कर दो। ये आपके जिंदगी के कुछ ऐसे 90 डेज हैं जिसके अंदर आप आपका करियर बनाने वाले हो। अगर ये 90 डेज सही से आपने इन्वेस्ट कर दिए तो आपका करियर कहाँ से कहाँ जा सकता है इसका कोई आइडिया नहीं है आपको। इट कैन जस्ट गो एनीवेयर, इट कैन जस्ट फ्लाई। रैंक आ गई, यू कैन जस्ट गो फ्लाइंग एनीवेयर। और बोथ ग्रुप पास कर लिया तो भी यू कैन गो एनीवेयर। एक ग्रुप पास कर लिया, कुछ भी कर लिया, अचीवमेंट अगर पास आता है तो यू आर गोइंग टू हैव ट्रिमेंडस बेनिफिट ओवर अदर्स। क्योंकि कहीं ना कहीं पे आप अगर इन 90 डेज में मेहनत नहीं डालोगे तो सक्सेस डिले 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 होते जाएगा। इन 90 डेज में मेहनत नहीं डाली और रिजल्ट खराब लग गया, आपको और एक अटेम्प्ट लगेगा और एक 6 महीने इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। वो 6 महीने आपकी स्टाइपेंड, वो 6 महीने आपकी आगे जाने वाली बन की सैलरी डिले कर दी आपने। वो 6 और कैसे बढ़ते जाते समझ में नहीं आता है।
इट इज बेटर कि 90 डेज में पूरी की पूरी मेहनत डाल दो, पूरा का पूरा जी जान लगा दो। ऐसे सिचुएशन में आपको पता है आपको कौन सी चीजें डिस्ट्रैक्ट कर रही है, रखो ना उनको थोड़ी देर दूर। क्या फर्क पड़ रहा है, ये जिंदगी की वही तो 90 डेज है जिनमें आपको बहुत मेहनत करनी है, बाद में तो नहीं करनी है ना इतनी मेहनत वापस। तो रख दो ना उनको थोड़ा साइड को, उनको शट डाउन कर दो, उनसे थोड़ा दूर हो जाओ। अननेसेसरी दोस्त है, जो टाइम पास है, जो भी चीज है, उनसे थोड़ा थोड़ा 90 डेज के लिए खुद को दूर रखो। देख के रखो, आपको पढ़ाई में इंपैक्ट आने लगेगा। और एक साथ जब पहले दिन सारा सोशल मीडिया को साइड को रखोगे तो थोड़ा तलब होगी कि यार वो करना है, वो करना है, करना है। तो उस तलब के अंदर 10-15 दिन चले जाएंगे और अच्छे से पढ़ाई भी नहीं होगी और अच्छे से उससे मन भी नहीं उठा होगा। लेकिन एक 15-20 दिनों बाद तुम सेटल डाउन हो जाओगे। आज तुम डिसाइड करते हो कि सोशल मीडिया को बस एंड के 1 महीने पहले बंद करूंगा, तो तुम बंद करोगे, वहां से वो तलब जाते जाते 15-20 दिन चले जाएंगे, एग्जाम बहुत पास में आ जाएगी। आज ही बंद कर दो, आज ही इसी टाइम बंद कर दो। क्या लगता है तुमको? यूट्यूब लगता है, उस पर रिविजन वगैरह आते हैं। तुम्हें व्हाट्सअप लगता है क्योंकि वहां पे कम्युनिकेशन होता है। एंड शायद किसी को टेलीग्राम चैनल्स वगैरह यूज करने होंगे तो वो लगता है। इससे ज्यादा तो कोई आपको ऐप लगता ही नहीं है। तो जो भी अननेसेसरी है उस सबको शट डाउन कर दो। इन 90 डेज में अपना 100% देने का टारगेट लेके निकलो। देन कुछ चीजें जो तुम सभी लोगों ने अवॉइड करनी चाहिए इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खुद को दूसरों से कंपेयर करना, और ये बहुत 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 डिफिकल्ट होता है इस चीज को अवॉइड करना, या फिर इस चीज को खुद से रेसिस्टेड रखना। अपनी एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है, ह्यूमन नेचर होता है कि अपन अपनी पोजीशन को अपने दोस्तों के साथ कंपेयर करते बैठते हैं कि अरे उसने लेक्चर्स हो गए, उसका एक रिवीजन हो गया है, मेरा तो कुछ भी नहीं हुआ है। उसका कुछ भी नहीं हुआ है, मेरा तो हो गया है। देन उसके क्लासेस में ये सब कुछ कंप्लीट हो गया है, मेरा तो अभी तक कुछ नहीं हुआ है, मेरे तो अभी लेक्चर्स चल रहे हैं, वो तो टेस्ट दे रहा है। जो भी है, ये होता है कंपेयर करने की आदत। उसका टेस्ट में अच्छा स्कोर आया है, ये आया है, वो आया है। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज अ बैटल ऑफ योरसेल्फ विथ योरसेल्फ। किसी और के साथ ये लड़ाई है ही नहीं। आज ये 90 डेज तुम जीतोगे या नहीं जीतोगे ये तुम्हारे हाथ में है, उसके हाथ में नहीं है। इन 90 डेज में वो क्या कर रहा है इससे तुम्हारी जिंदगी में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम क्या करोगे इससे तुम्हारी जिंदगी में जरूर अंतर पड़ेगा। तो इट इज अननेसेसरी नॉइज जिसको तुम्हें शट डाउन कर देना है कि भाई नहीं देखना है मुझे क्या कर रहे हैं दोस्त, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। तेरे जिंदगी में क्या हो रहा है, तू पार्टी कर रहा है, तू ये कर रहा है, वो कर रहा है, कुछ लेना देना नहीं है मुझे। मुझे मेरे 90 डेज को ऑप्टिमम वे में यूटिलाइज करना है, यही टारगेट होना चाहिए। दूसरों के साथ कंपैरिजन, कोई होशियार है, कोई थोड़ा नॉट सो होशियार कैटेगरी में आता है, किसी के भी साथ कंपैरिजन करने के चक्कर में मत पड़ो। दैट इज नेवर गोइंग टू हेल्प यू। दैट इज नेवर एवर एवर गोइंग टू हेल्प यू। ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे ऊपर प्रेशर आ सकता है कि यार वो आगे चला गया तो मुझे और प्रेशर आ गया, ऑलरेडी प्रेशर में जी रहे थे। और अगर कोई ऐसा है जो तुमसे बहुत पीछे है, वो देख के तुम थोड़े रिलैक्स हो सकते हो। दोनों चीजें तुम्हारे लिए बैड है, उससे बढ़ के तो कुछ हो ही नहीं सकता इस सिचुएशन में। तो इट इज बेटर कि दोनों चीजों से दूरी रहो। यहाँ पे दूरी मेंटेन करना उन दोनों चीजों से बहुत इंपॉर्टेंट है। देन एक छोटी चीज आती है, टू मच जंक और अनहेल्दी फूड से अभी थोड़ा दूर रहना स्टार्ट कर दो। सर 90 डेज एग्जाम को आज से आप हमारे मोमोज बड़ा पाव क्यों बंद कर रहे हो सर, खाने दो ना सर, मजा आता है सर खा के। नहीं बेटा, उन चीजों से जितना दूर रहना आज से स्टार्ट करोगे उतना आपके लिए एंड डेज में बेटर होगा। देखो हेल्थ इज द मोस्ट क्रूशियल थिंग, और ये 90 डेज आपका करियर बनाने वाले हैं। एक खराब चीज खा ली, एक कोई खराब चीज आपके पेट में चली गई, डायरेक्टली 3-4 दिन खराब चले जाते हैं, और 3-4 दिनों का प्रिपरेशन खराब हो जाता है, फिर और गिल्ट, फिर और प्रेशर। क्यों? बाय 90 डेज की बात है ना, 90 डेज के बाद जो कचरा खाना है खा लो, डस्टबिन से उठा के खा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 90 डेज के लिए थोड़ा थोड़ा खुद को संभालो, थोड़ा पानी पूरी वाले से दूर रहो, थोड़ा मोमोज वाले से दूर रहो, थोड़ा सा जो भी चीजें तुम्हें पसंद है लेकिन तुमको पता है वो अनहेल्दी है, थोड़ा दूर रहो 90 डेज के लिए। दैट्स इट। हेल्दी चीजें खाओ। देन डाइजेशन वगैरह के लिए फ्रूट्स और वो सारी चीज़ें बहुत बेटर होती है, फ्रूट्स वगैरह खाओ। थोड़ा दोपहर के टाइम पे स्वीट्स वगैरह मत खाओ, खाओगे और मस्त दोपहर के टाइम पे पढ़ाई को बैठोगे, मस्त चकाचक नींद आएगी। हाँ हाँ, क्या नींद आती है सर स्वीट खाने के बाद दोपहर को। नहीं ना भाई, उसको भी अवॉइड करो थोड़ा। स्वीट खाना है रात को सोने से पहले एक खा के सो जाओ, लेकिन वो भी जितना कम मात्रा में हो सकता है उतना कम करो। 90 डेज की बात है यार, 90 डेज इट इज गोइंग टू फ्लाई लाइक एनीथिंग। समझ में भी नहीं आएगा तुमको और 90 डेज खत्म हो जाएंगे। बट इन 90 डेज में थोड़ा 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 मैच्योर अपने को एक्ट करना है। देन आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिसको मैंने जानबूझ के लास्ट में रखा था, दैट इज हाउ टू स्टे मोटिवेटेड एंड डील विद एंजाइटी एंड प्रेशर। नाउ ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम है जो इन 90 डेज में आप सभी लोगों को आने वाला है। मुझे भी आया था, ऑफ कोर्स सीधी सी बात है आपको भी आएगा। दोनों प्रॉब्लम्स को मैं एड्रेस करूंगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं हाउ टू स्टे मोटिवेटेड के ऊपर।
देखो यार, मोटिवेशन कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि जो बाहर से आती है। बाहर से आने वाला मोटिवेशन, किसी ने बोल दिया पढ़ाई करना लायक, आज मैंने आपको बोल दिया ये करो वो करो, वो मोटिवेशन 2 मिनट के लिए रहेगा, 2 घंटे के लिए रहेगा, 2 दिन के लिए रहेगा, उससे ज्यादा नहीं रहेगा। मोटिवेशन ऐसी चीज है जो अंदर से आती है। अभी अंदर से आने वाली मोटिवेशन को एक ही तरीका है जगाए रखने का, और एक ही नहीं, मतलब छोटे छोटे ट्रिक्स है जो आप यूज कर सकते हो, लेकिन मेनली एक ही तरीका है खुद को जगाए रखने का। कि देखो, आज मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, उस सवाल का जवाब सबका मुझे पता होता है क्या होता है। आज आपको एक ऑर्डिनरी लाइफ जीनी है या एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइफ जीनी है? इतना ही सवाल पूछूंगा। एक ऑर्डिनरी लाइफ जो बेसिक चीजों के ऊपर डिपेंडेंट है, वही लाइफ जीनी है, या कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी करना है अपनी जिंदगी में, कुछ उखाड़ के दिखाना है? अगर जवाब है सर कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी करना है, तो कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी आउटपुट के लिए कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी जिंदगी के लिए एक्स्ट्रॉर्डिनरी इनपुट्स की जरूरत है, एक्स्ट्रॉर्डिनरी मेहनत की जरूरत है। तो इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आप इस स्टेज में अपने एंड से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनपुट्स दो, ताकि वो आउटपुट जनरेट हो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि खुद को समझाओ कि ये 90 डेज में डीमोटिवेट होने के लिए टाइम नहीं है रे मेरे पास, मुझे कुछ ऐसा करके दिखाना है कि मेरी लाइफ सुधर जाए। देन और बहुत सी छोटी छोटी चीजें होती है, जैसे अपने पढ़ाई के डेस्क पे अपने माता पिता का फोटो लगा दो। जब भी डीमोटिवेटेड फील हो, उनकी तरफ देख लो, समझ लो कि यार इन लोगों ने इतनी मेहनत से मुझे यहाँ तक इतना बड़ा किया है, मुझे उनके लिए कुछ करना है। स्पेसिफिकली ये चीज़ भी मुझे बहुत हेल्पफुल थी जब मैं पढ़ाई करता था। मैंने मेरे डेस्क के सामने मम्मा और पापा का फोटो लगा रखा था। तो जब भी ऐसा लगता था यार आज मोटिवेशन डाउन हो रहा है, कुछ पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, बस उनको एक बार देख लेता था। उनको देख के मुझे ऐसा लगता था कि भाई यार, मेरे डैड का एज तब अराउंड 60 था, तो मुझे ऐसा होता था कि डैड का एज 60 है, वो आज भी मेरे लिए मेहनत कर रहे हैं, आज भी इनफैक्ट वो आज भी मेरे लिए मेहनत करते हैं। लेकिन उस टाइम पे ऐसा ऐसा परेशानी होता था, मेरे दिल में बहुत दुखता था कि 60 ईयर्स की उसकी उनकी एज है और फिर भी वो आज इतनी मेहनत कर रहे हैं। नहीं भाई, उनकी जिंदगी सुधारनी है, उनके लिए कुछ करना है। सो दैट हेल्प मी अ लॉट मोटिवेटेड रहने के लिए। देन मैं कुछ मोटिवेशनल सॉन्ग्स सुनता था जो भी मुझे काफ़ी हेल्पफुल लगते थे। जब भी थोड़ा डीमोटिवेटेड लगने लगता था, तो मैं हॉल ऑफ फेम या फिर वॉट एवर इट टेक्स, ऐसे कुछ इंग्लिश सॉन्ग्स हैं। देन आपको जो भी पसंद आते हैं, कुछ करके दिखाना है तो शाबाशिया करके कुछ एक सॉन्ग है, वो सुन लिए, थोड़ा मोटिवेशन आ गया कि यार यस, अपने को भी कुछ करके दिखाना है, अपने को भी कुछ उखाड़ना है। तो वो छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत इंपैक्टफुल होती हैं। तो ये आप चीज़ें मोटिवेशन से रिलेटेड ट्राई कर सकते हो, जिससे आपको हेल्प होगी। कोई भी 24/7 मोटिवेटेड नहीं रह सकता, लेकिन यस, पढ़ाई के टाइम पे जब भी डीमोटिवेटेड लगे, जब भी लगे कि यार क्या कर रहा हूँ भाई, सब एंजॉय कर रहे हैं, मैं यहाँ पे बैठ के क्या कर रहा हूँ, ऐसे टाइम पे ये कुछ छोटी छोटी चीजें खुद को याद दिलाओगे, तो यू विल स्टार्ट फीलिंग दैट एनर्जी, एंड आप फिर से पढ़ाई को लग सकते हो। देन आते हैं लास्ट की कुछ चीजें, कि सर हाउ टू डील विथ एंजाइटी एंड प्रेशर। ये आएगा, और जरूर आएगा, इसको कुछ बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन ये आ जाता है। जो प्रेशर होता है ना भाई, प्रेशर, इट इज जस्ट ट्रेमेंडस। कि रिजल्ट क्या होगा? एंजाइटी। सर मैं पढ़ाई ठीक ठाक कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, मेहनत तो कर रहा हूँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कितनी कर रहा हूँ, और करने की जरूरत है क्या? बहुत प्रेशर है सर, पता नहीं रिजल्ट का क्या होगा। ये बहुत बहुत नॉर्मल है, एवरीवन गोज टू दिस। नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस पॉइंट कि आपको एक चीज समझ में आए कि गॉड ने एक ही पावर ऐसी है जो सबको सेम दी है, और वो है मेहनत करने की पावर। इट इज द एबिलिटी टू पुट एफर्ट्स। ऐसा कोई नहीं है जिसको ये पावर गॉड ने नहीं दी है। गॉड ने सबको कुछ अलग दिया है, शायद स्किल्स अलग दिए होंगे, शायद सिचुएशन रिसोर्सेस अलग दिए होंगे, किसी के पास पैसे ज्यादा है, किसी के पास पैसे कम है, किसी को प्रॉब्लम्स ज्यादा है, किसी को प्रॉब्लम्स कम है। लेकिन एक चीज तुम सबके पास सेम दी गई है, एवरी वन हैज सेम यूटिलिटी, सेम पावर, दैट इज द पावर टू पुट एफर्ट्स। सबके पास है, मेहनत करने की ताकत सबके पास है। तुम्हें तुम्हारी तरफ से 100% देना है, दैट्स इट। इतना ही है तुम्हारा जिंदगी में रोल। ना रिजल्ट तुम्हारे आज हाथ में था, ना पेपर तुम्हारे आज हाथ में है, ना उसके बाद आने वाली चीजें तुम्हारे हाथ में है, ना कल होने वाले टाइम में तुम्हारे पास उनका कोई कंट्रोल आने वाला है। ये आज भी आउट ऑफ कंट्रोल था, कल भी आउट ऑफ कंट्रोल रहने वाला है, और जिंदगी भर आउट ऑफ कंट्रोल रहने वाला है। दीज आर फ्यू थिंग्स कि कुछ भी कर लो, तुम रिजल्ट पे कंट्रोल ला ही नहीं सकते। सो वाई वेस्ट द अननेसेसरी टाइम ऑन थिंकिंग अबाउट दैट? तो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि तुम एक बात समझ लो, तुम्हारे जिंदगी में तुम्हारे पास एक ही चीज है, एक ही पावर है, और वो है तुम्हारा 100% देने की। दैट्स इट। कहीं पे लिख दो, इस लाइन को लिख दो कि मेरे हाथ में बस 100% एफर्ट्स देना है, रिजल्ट तो कभी मेरे पार्ट में था ही नहीं।
रिजल्ट तो कभी मेरे कंट्रोल में था ही नहीं। मैंने आज 2 साल भी पढ़ाई कर ली तो भी कोई गारंटी नहीं है मैं सीएस प्रोफेशनल निकाल लूंगा। मैंने आज 1 महीना पढ़ाई कर ली तो भी कोई गारंटी नहीं है मैं सीएस प्रोफेशनल निकाल लूंगा। तो इन एनी केस जब गारंटी है ही नहीं तो क्यों फोकस कर रहे हो उस पर? अननेसेसरी है ना, उसको कट आउट कर दो ना। तुम बस अपने एफर्ट्स पे ध्यान दो। अगर तुम्हारे एफर्ट्स ट्रू है, अगर तुम्हारे एफर्ट्स अच्छे हैं तो रिजल्ट डेफिनेटली बनेगा। समझ में आ रहा है? तो ये कुछ चीजों पे तुम्हें स्पेसिफिकली ध्यान देना है। और ऐसे ही बहुत सारा कंटेंट, अलग अलग कंटेंट कि लास्ट 7 डेज में क्या करना है, बीच बीच में जब आपको थोड़ा लैक ऑफ मोटिवेशन लगेगा, रिविजन्स की जरूरत होगी, ऐसा बहुत सारा कंटेंट आप सभी लोगों के लिए मैं प्लान आउट कर चुका हूं। और बहुत जल्दी आप सभी लोगों के लिए धीरे 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 करके वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मेक श्योर यू आर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल एंड मेक श्योर कि आप इसी वीडियो के नीचे एक टेलीग्राम चैनल की लिंक है, उसको भी ज्वाइन कर लो। वहां पे भी बहुत सारा कंटेंट मैं आप लोगों के लिए शेयर करने वाला हूँ। चलो यार लोग, फिर इसी के साथ इस सेशन को एंड करता हूँ और आप सभी लोगों के साथ ऐसी मुलाकात करता हूँ ऐसे ही अगले से प्यारे से सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय।